सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लक्कुस को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज, यानी कि यह वह ये सब और ये वे सब, यानी ये हमारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं या हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि दिस दैट दी तथा दोज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव हैं। इनमें से जो आपका दिस और दीज होता है वो आपका निकटता यानी निकटता प्रकट करता है, और दैट और दोज जो होता है वो दूरी का बोध या दूरी प्रकट करता है। दिस दैट के साथ हम सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अब जो आपका दीज और दोज होता है तो दीज और दोज के साथ हम प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दिस का मतलब होता है हमारा यह, और दैट का मतलब होता है वह। दीज का मतलब होता है ये या तो ये सब। दोज का मतलब होता है वे या वे सब। ये आप लोग पढ़ते आए होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। और जो लोग भूल गए होंगे तो एक बार अच्छे से पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना, और वीडियो को जब आप देखोगे तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग ना वीडियो देखते तो हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और उनसे सब्सक्राइब भी करवा दें, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया कि जो आपका दीज और दोज होता है ये हमारा प्लूरल नाउन होता है, या तो हम बोलते हैं इसके साथ हम प्लूरल नाउन या प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि दिस डैट दीज तथा दोज का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। यानी देखो, बात हम करते हैं कि जो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, या आप बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, तो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर जब संकेत करते हैं तब हम दिस का, दैट का, दीज का और दोज का यूज करते हैं। जैसे कि यह कुर्सी है, तो यहाँ आपको संकेत किया जा रहा है कि यह कुर्सी है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं दिस इज अ चेयर। वह रवि है, यानी कोई व्यक्ति, कोई लड़का खड़ा हुआ है, और मैंने बोला उंगली करके और इशारा करते हुए, संकेत करते हुए बोला कि वह रवि है, तो हमारा हो जाता है दिस इज रवि। ये लड़के हैं तो दीज आर बॉयज हो जाएगा। ये सब संतरे हैं तो दीज आर ऑरेंज। बे कुत्ते हैं तो दोज आर डॉग्स। ये सब मुर्गे हैं तो दोज आर कॉक्स। देखो, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपका प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का यूज हो रहा है, तो ये हमारे जिस तरीके से दीज और दोज जो होते हैं वो हमारे प्लूरल होते हैं, यानी इनको प्लूरल नाउन भी बोल देते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। अब देखो, हम प्रोनाउन की बात की है तो हम प्रोनाउन यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है संकेत या संकेतवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर जब हम संकेत करते हैं तो वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाता है। चलिए, इसमें हम एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं कि यह गुड़िया है तो दिस इज़ अ डॉल। यहाँ संकेत किया जा रहा है। यहाँ आप नोटिस करेंगे यहाँ सब क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है। वह अंकुर है तो दैट इज अंकुर। देखो, नेगेटिव की ओर चलते हैं। नेगेटिव वह होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर देते हैं, या उस सेंटेंस में नहीं आ जाए, नो आ जाए या नेवर आ जाए, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि यह अचार नहीं है तो दिस इज नॉट पिकल। वह कुत्ता नहीं है तो दैट इज नॉट डॉग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या यह चिड़िया है तो इज दिस वर्ड। क्या वह नेहा है तो इज डैट नेहा। चलिए आगे, वहाँ हमने पढ़ाया था आपको दिस डैट, यहाँ हमारा दीज और दोज है। चलिए एफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं, यह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ये गुड़ियाँ हैं तो दीज आर डॉल्स। वे लड़के हैं तो दोज आर बॉयज़। नेगेटिव में चलते हैं। ये किताबें नहीं हैं तो दीज आर नॉट बुक्स। वे कुत्ते नहीं हैं तो दोज आर नॉट डॉग्स। इंटेरोगेटिव देखते हैं। क्या ये मेज़ें हैं तो
आर दीज टेबल्स, क्या वे लड़के हैं? तो आर दोज बॉयज। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको दीज और दोज का यूज पढ़ाया गया, यानी प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपका सब्जेक्ट भी देख रहे हैं प्लूरल वर्ब भी, और जो भी आपका नाउन है सभी आपका देखो, नाउन में आपका डॉल आ रहा है तो डॉल्स आपका प्लूरल हो गया। हेल्पिंग वर्ब भी क्या है आपकी आर है, तो वो भी आपका प्लूरल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, अब हम पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। यहाँ देखेंगे बेटा कि आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो यह घर नया है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ हम बोलते थे यह, यहाँ आपका यह एक घर है, तो लेकिन यहाँ क्या है, यह घर नया है। तो दिस हाउस इज़ न्यू, क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज न्यू। क्यों? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो आपका नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, यानी हाउस जो आपका है वो आपका नाउन है, तो जो नाउन की विशेषता बताता है या नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ जैसे कि यह घर नया है, तो दिस हाउस इज न्यू। वह लड़का चालाक है, तो दैट बॉय इज क्लेवर। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। यह किताब पुरानी है, तो दिस बुक इज नॉट ओल्ड। वह फल मीठा नहीं था, तो दैट फ्रूट वाज नॉट स्वीट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या यह किताब उपयोगी है, तो इज दिस बुक यूजफुल। क्या वह फल मीठा है, तो इज डैट फ्रूट स्वीट। यहाँ देखो मैंने आपको बताया जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताया वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रूप में हमारा अब यहाँ आपका दीज और दोज है। ये लड़कियाँ सुंदर हैं, तो यहाँ हो जाए आपका दीज गर्ल आर ब्यूटीफुल, यानी लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की कैसी है, यानी लड़की की ओर संकेत करके बताया जा रहा है कि लड़की आपकी सुंदर यानी ब्यूटीफुल है। तो बे लड़की चतुर है, तो यहाँ देखो आप देख रहे हैं कि लड़के की ओर संकेत करके बताया जा रहा है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि लड़का चतुर है। तो दोज बॉयज आर क्लेवर। ऐसी हम नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे। ये कुर्सियाँ टूटी नहीं हैं, यानी हम कुर्सियों की तरफ इशारा करके हम ये बता रहे हैं या कुर्सियों की विशेषता बता रहे हैं कि ये कुर्सियाँ टूटी नहीं हैं। तो दीज चेयर आर नॉट ब्रोकन। ये लड़के बुद्धिमान नहीं हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यानी लड़के की ओर संकेत करके बता रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है कि ये लड़के बुद्धिमान नहीं हैं। तो दोज बॉयज आर नॉट वाइज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या ये कमरे बड़े हैं, तो आर दीज रूम बिग्स, यानी यहाँ कमरे की विशेषता बताई जा रही है, तो इशारा कर रहे हैं कमरे की ओर। किसकी ओर कर रहे हैं, यानी संकेत कर रहे हैं। तो क्या वे खिड़कियाँ टूटी हैं, तो आर दोज विंडोज ब्रोकन। तो यहाँ खिड़कियों की ओर क्या है, इशारा किया जा रहा है, उनकी विशेषता बताई जा रही है कि ये टूटी हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon.